जब इतिहास ने अपने एक पन्ने को पलटा तो ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को खो दिया। उनके बाद दुनिया खुद से पूछ रही है, अब ईरान क्या करेगा? क्या ईरान खामनेई की मौत का बदला लेगा या फिर इजराइल और अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा? अभिवादन कबूल कीजिए लियाकत अली का, आपके अपने यूट्यूब चैनल लियाकत अली ऑफिशियल में। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई इजराइल अमेरिका की 28 फरवरी को किए गए संयुक्त हमले में मारे गए। हर न्यूज चैनल, ट्विटर, न्यूज़पेपर, एआई एनालिस्ट सब एक ही बात पर ठहर गए कि खामनेई के बाद ईरान का क्या होगा और पूरा अरब वर्ल्ड इस आग में किस तरफ खड़ा होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ खबरों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, हम निकाल कर दिखाएंगे कि ये मौत सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि एक पूरे युग की मौत है। तो गहरी सांस लीजिए, ये वीडियो आपको न सिर्फ जानकारी देगा बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या वाकई में सुप्रीम लीडर को इतनी आसानी से शहीद कर दिया गया? हाँ, आधिकारिक तौर पर खामनेई शहीद हो चुके हैं। ईरान की स्टेट टीवी IRIB ने सीधे घोषणा की है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई शहादत को प्राप्त हो गए। इजरायली और अमेरिकी चैनल्स ने भी इसे सफल स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के रूप में बताया, जिसमें बताया गया कि खामनेई के कंपाउंड में सीधे स्ट्राइक की गई, जिसमें सुप्रीम लीडर शहीद हुए। यानी ये कोई अफवाह या ट्यूमर नहीं थी, बल्कि ये राजनीति, सैन्य और धार्मिक तीनों स्तरों पर एकदम सच्ची खबर थी। ये सिर्फ कहीं बम गिरा देना नहीं था, ये था एक ठीक लक्ष्य वाला असैसिनेशन ऑपरेशन। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई थी। एयरबेस, क्रूज मिसाइल्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और नौसेना। इजराइल ने अपने हाईटेक ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को भी अलर्ट पर रखा। दोनों ने मिलकर तय किया सबसे कमजोर और सबसे खतरनाक बिंदु, यानी सुप्रीम लीडर का कंपाउंड। तो जब हमला हुआ, मिसाइलें और बम सीधे उनके ऑफिस, रेजिडेंस और कमांड सेंटर पर गिरे। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई उस समय अंदर ही थे और ब्लास्ट का फोर्स इतना जबरदस्त था कि उनकी लाश भी उसी मलबे से लेकर बाहर निकाली गई। यानी यहां संयोग नहीं, स्ट्रेटजी थी। खामनेई सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो थे ईरान के दिल की धड़कन, एक ऐसी छवि जिसे लाखों ईरानियों ने अपने बचपन से देखा। उनकी शहादत के बाद ईरान ने 40 दिन का मुहर्रम जैसा मातम घोषित किया है, जिसमें स्कूल, ऑफिस और सभी बिजनेस बंद रखने का फैसला किया गया। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, चीखते, रोते और उनकी तस्वीरों के साथ खामनेई जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। महिलाएं अपने बच्चों को उठाकर रोते रोते कह रही थीं कि हमने उन्हें बचपन से देखा था, अब हम उनकी शहादत कैसे देखें? क्या आपने कोई ऐसा लीडर देखा है जिसकी छाया इतनी गहरी हो कि उसके जाने के बाद पूरा देश अंधेरा महसूस करे? ये सिर्फ स्ट्राइक नहीं बल्कि एक मैसेज था। यह हमला सिर्फ ईरान को डराने के लिए नहीं था, यह था दुनिया भर को एक संदेश भेजना। पिछले कुछ महीनों से ईरान इंटरनेशनल सैंक्शंस, न्यूक्लियर रिसर्च और मिलिट्री एडवांटेज में बढ़त बनाता जा रहा था। इजराइल को डर था कि अगर ईरान को अभी नहीं रोका तो ये न्यूक्लियर पावर क्लब में शामिल हो जाएगा और वहां से दुनिया को ब्लैकमेल करने की ताकत प्राप्त कर लेगा। अमेरिका भी चाहता था कि ईरान की सैन्य और राजनीतिक शक्ति को कट ऑफ बिंदु पर रोक दिया जाए ताकि दूसरे देश ईरान की तरह चलने की हिम्मत ना करें। तो यह हमला केवल जमीनी तबाही नहीं बल्कि एक राजनीतिक और डरावनी तस्वीर था। यहां एक बड़ा सवाल यह है कि क्या निशाना ईरान के पूरे तंत्र पर था या सिर्फ खामनेई पर? ईरान में खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो थे सुप्रीम अथॉरिटी जो सेना, खुफिया एजेंसीज, फॉरेन पॉलिसी और राष्ट्रपति को भी नियंत्रित कर सकता था। इसलिए अब इजराइल, अमेरिका ने उन्हें हटाया तो उनका मकसद था ईरान की पूरी राजनीतिक और सैन्य पिरामिड की चोटी को धराशायी कर देना ताकि देश अंदर से हिलने डुलने लगे। यानी ये सिर्फ एक ऑफिस को नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग को गिराने का ऑपरेशन था। अब बात करते हैं अरब वर्ल्ड की, जिसे दो टोटों में
फंसी इस्लामी दुनिया कहा जाता है। खामनेई शहीद तो हो गए, लेकिन वो जाते जाते ईरान का आंतरिक दौर भी बदल गए। अरब वर्ल्ड में इसका असर एक और लहर जैसा है। इसमें कुछ लोग सुन्नी शिया टकराव को भी देख रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे सुन्नी मजबूत देशों ने इस हमले को अपने तरीके से सुन्नी सुरक्षा की जीत के रूप में देखने की कोशिश की। वहीं लेबनान, इराक, यमन, सीरिया में शिया बहुल या शिया संबंधित मिलिशिया गुट इसे शिया वर्ल्ड की बेइज्जती और शहादत के रूप में ले रहे हैं। यानी दो तरह की आवाजें अब उठ रही हैं। एक है अब ईरान का गुस्सा दब जाएगा वाला राजनीतिक संतोष, तो दूसरा ये गुस्सा आग बनकर फैलेगा वाला धार्मिक इमोशन। और इसी गैप के बीच में फंस गई है पूरी अरब दुनिया की सड़कें, मस्जिदें और सोशल मीडिया। अगर आप न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे तो एक दिलचस्प बात दिखेगी। राजनीतिक भाषा और धार्मिक भाषा दोनों एक साथ चल रही हैं। वेस्टर्न मीडिया यहां सामरिक विजय, डिटरेंस और रीजनल स्टेबिलिटी जैसे शब्दों पर जोर देता है। वहीं अरब मुस्लिम मीडिया और सोशल मीडिया पर शहादत, मजलूमियत, इंतकाम जैसे शब्दों का तूफान है। यानी शहीद खामनेई की शहादत के दो अलग अलग मतलब हैं, एक बॉर्डर रूम में और एक दिल में। अब ईरान क्या करेगा? उसके पास तीन संभावित रास्ते हैं। पहला, ईरान के अंदर खुद से ही लड़ने का दौर शुरू हो जाए। खामनेई के जमाने में सुप्रीम लीडर, राष्ट्रपति, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड और ईरानी विद्वानों के बीच एक बहुत बड़ा सूक्ष्म तालमेल था। अब जब वो बीच का धागा टूट गया है तो ये तीन ताकतें अपने अपने फायदे के लिए नई शीर्ष व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगी। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि कहीं ईरान अगले 1-2 साल में आंतरिक राजनीतिक युद्धों में उलझ न जाए, जिससे बाहरी दुश्मन खुद ब खुद फायदा उठा लें। यानी अब ईरान न सिर्फ अमेरिका, इजराइल से लड़ेगा, बल्कि अपने अंदर के 3-4 खंडों से भी उसे लड़ना होगा। दूसरा संभावित रास्ता है इंतकाम और रीजनल युद्ध। ईरान ने खामनेई की शहादत को इस्लामिक वर्ल्ड की बेइज्जती के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया है। इसके नतीजे में इराक, लेबनान, यमन और सीरिया में फैले शिया मिलिशिया गुट अपने अपने इलाकों में इंतकाम अभियान के नारे लगा रहे हैं। यहां 3 बातें ध्यान देने लायक है। ईरान सीधे इजराइल या अमेरिका से न्यूक्लियर युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो क्षेत्रीय तनाव और आतंक जैसी रणनीति से बदला लेना चाहेगा। इससे गल्फ की शिपिंग रूट, तेल आपूर्ति और ऊर्जा बाजार पर असर पड़ेगा, जिसकी चपेट में पूरा एशिया, यूरोप और अमेरिका आ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा साधारण नागरिकों का, जो ना तो राजनेता हैं ना फौजी, बस रोज की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे लोग। इंतकाम लेने वालों की योजना में सबसे ज्यादा दर्द भरे घाव वो लोग उठाएंगे जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत में एक शब्द भी नहीं लिखा था। तीसरा और सबसे ज्यादा रोमांचक रास्ता है खामनेई के बाद का ईरान। ईरान शायद अपना चेहरा बदल दे। खामनेई ने लगभग 40 साल तक ईरान पर सख्त धार्मिक और सैन्य नियंत्रण रखा। अब नई पीढ़ी, युवा विद्यार्थी, टेक सेवी नौजवानों और शहरी वर्ग इस नियमन के खिलाफ धीरे धीरे बगावत न कर दें। कुछ अंदरूनी रिपोर्ट्स और एनालिस्ट इस बात को बता रहे हैं कि अगर ईरान की नई लीडरशिप थोड़ी लचीली और डिप्लोमेटिक बनी तो वो अमेरिका और यूरोप के साथ मॉडरेट डायलॉग की तरफ भी बढ़ सकती है। ईरान और इजराइल, अमेरिका के बीच चाहे तनाव खत्म हो या ना हो, लेकिन उसे बढ़ने से रोका जा सकता है। यानी ये दौर 2 रास्तों का चौराहा है, या तो पुराने गुस्से, नियंत्रण और तनाव का फिर से शुरू होना, या फिर एक नए, थोड़े खुले और डिप्लोमेटिक ईरान की तलाश। आइए अब हम इस घटना को अपने आप यानी भारत से जोड़कर देखें। आप मुंबई से हैं या दिल्ली से या फिर आगरा से, लेकिन ये दुनिया इतनी जुड़ी हुई है कि एक तरफ ईरान पर जो बम गिरा उसकी गूंज यहां तक आ रही है। जब ईरानी नौजवान रो रहे हैं तो आपके दिमाग में शायद अपने बचपन का वो वक्त याद आ रहा हो जब आपने अपने किसी बड़े नेता या रहनुमा की मौत की खबर अखबार में पढ़कर महसूस किया होगा कि दुनिया एक बार फिर से बदलने वाली है। तो यहाँ ये 2 बातें साफ कर लें।
हम ना तो ईरान के समर्थक बन रहे हैं, ना ही इजराइल अमेरिका के दुश्मन। हम इंसानी दुख और तनाव के गवाह बन रहे हैं। मगर सवाल ये भी है कि इस घटना से हमारा लेना देना है या नहीं। जवाब है सोचने, समझने और शांति की दिशा में बोलने का। जब तक हम इस तरह की घटनाओं को सिर्फ खबर की तरह देखते रहेंगे, दुनिया यूं ही आग से भरी रहेगी। लेकिन अगर हम इसे इंसान बनकर देखना शुरू कर देंगे तो शायद एक दिन ये आग धुआं भी ना बन पाए। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, सच्चाई ढूंढने की और भावनाओं को नियंत्रित रखने की। सिर्फ एक चैनल या एक न्यूज़पेपर पर भरोसा बिल्कुल ना करें। 2-3 स्रोतों से जानकारी जांचें। गुस्से में शेयर करने से पहले रुककर सोचें, क्या ये जो आप शेयर कर रहे हैं वो दुनिया की शांति की ओर ले जाएगा या इससे और आग भड़केगी। अगर आप मुस्लिम इस्लामिक दुनिया के लिए दुखी हैं तो अपने इलाके के मस्जिद, मदरसों, युवा क्लबों या चैनल्स में गुस्से की बजाय शांति और बहस की तरफ बढ़ने की बात करें। आप अपने घर में बैठकर युद्ध नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने व्यवहार से दुनिया को एक दिन बदल सकते हैं। इमोशन जगाना अच्छा है, लेकिन गुस्से में नहीं, विचार में। कल कोई नया नेता आएगा, नया देश उभरेगा, लेकिन आप आज ये फैसला ले सकते हैं कि आप दुनिया को गुस्से से भरने वाले नहीं, बल्कि समझ से भरने वाले बनेंगे। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर करो और लोगों से कहो कि वो शेयर करते समय गुस्से की जगह बातचीत का इस्तेमाल करें। आज का दिन इतिहास में इसलिए नहीं याद रखा जाएगा कि किसी नेता की शहादत हुई या किसी देश पर बम गिरे, बल्कि इसलिए याद रखा जाएगा कि इस दिन दुनिया ने फिर से देखा राजनीति और धर्म के नाम पर आग लगाने वालों के बीच में कितने बेबस इंसान खड़े हैं, जो ना तो बम फोड़ते हैं ना तो उन्हें गिराते हैं, बस जिंदा रहने की जिद में लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट में बताएं कि आप इस दौर में शांति और इंसानियत की तरफ कौन सा छोटा कदम उठाना चाहते हैं। अगली बार जब आप एक न्यूज़ हेडलाइन देखें, पहले इंसानियत के बारे में सोचें, बाद में देश या धर्म के बारे में। जय हिंद।